हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां लोगों का आना जाना आम है, मगर वहां कुछ ऐसा छिपा होता है जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, शैडो वॉइस के एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है, जहां मैं लेकर आया हूं एक ऐसी छोटी सी बच्ची की कहानी जिसने पूरे मॉल में धमाल मचा रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बात है उदयपुर के RM सिटी मॉल की, जो एक ऐसी जगह है जहां बड़ी बड़ी ब्रांड्स, चमकती दुकानें और हर संडे को भारी भीड़ होती है। लेकिन इस मॉल में कुछ ऐसा है जो हर संडे को ही होता है। एक बच्ची जो मॉल में अकेली घूमती है, पर कभी किसी कैमरे में नहीं दिखती। इस कहानी की शुरुआत एक साधारण CCTV ऑपरेटर की ड्यूटी से होती है, पर जैसे जैसे वो गहराई में जाता है सब कुछ बदल जाता है। नाम है उसका नीलेश मीणा, उम्र 28 साल, एक साधारण सा लड़का जिसने हाल ही में जयपुर से सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग लेकर उदयपुर में नौकरी पकड़ी थी। RM सिटी मॉल में उसका काम था CCTV कंट्रोल रूम में 12 घंटे नाइट शिफ्ट। उसका पहला हफ्ता सामान्य बीता, लेकिन रविवार की रात के लगभग 10:17 पर कैमरा नंबर 4, जो मॉल के बच्चों के प्ले जोन में लगा हुआ था, अचानक ब्लिंक करने लगा। नीलेश ने सोचा शायद तकनीकी खराबी होगी, लेकिन तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया। एक छोटी सी लड़की गुलाबी फ्रॉक में, जो दीवारों के पास खड़ी होकर कैमरे की ओर सीधे देख रही थी। नीलेश झुककर स्क्रीन की तरफ पास में गया। लड़की की आंखें एकटक कैमरे में घुसी हुई थी। अचानक झिलमिलाहट बढ़ी और लड़की गायब। रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कोई लड़की रिकॉर्ड में नहीं थी। नीलेश ने जब अगली सुबह मॉल के पुराने गार्ड कंवर सिंह से पूछा तो वो चुप हो गया, लेकिन कुछ पल बाद वो बोला कि तू अभी नया है, इसलिए बता रहा हूँ, हर संडे को यही होता है। उस बच्ची को बहुत लोगों ने देखा है, पर वो किसी कैमरे में नहीं आती। वो कौन है किसी को पता नहीं। कंवर सिंह ने गहरी सांस ली। 2006 में एक हादसा हुआ था। RK टॉय वर्ल्ड नाम की एक दुकान में अचानक से आग लग गई। एक 8 साल की बच्ची उसी में जल गई थी। दुकान वालों ने बाद में सुसाइड कर लिया। केस बंद हो गया, मगर बच्ची वहीं रह गई। नीलेश अब हर संडे सतर्क रहने लगा। एक संडे वो रात मॉल की छत पर गया, कैमरे ठीक करने के बहाने। तभी तीसरी मंजिल से हंसी की आवाज़ आई, बिल्कुल बच्चों जैसी। नीचे झांक कर देखा तो वही बच्ची गुलाबी फ्रॉक में खाली गैलरी में भाग रही थी। नीलेश दौड़कर नीचे आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन कैमरा फुटेज चेक की, सिर्फ वो हिस्सा ब्लॉक था, बाकी मॉल की सारी रिकॉर्डिंग ठीक थी। अब तक मॉल में कई स्टाफ उसी बच्ची को देख चुके थे और उनमें से कुछ की मानसिक हालत बिगड़ गई। एक वॉचमैन बोल नहीं पाया और एक कैफे वाली लड़की नींद में रोने लगी और एक दुकानदार की बेटी उसी उम्र की थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो कहने लगी, पापा वो मेरे खिलौने ले रही है। नीलेश अब खुद उस बच्ची की पहचान ढूंढने में लग गया। थाने से पुराना FIR निकलवाया। नाम था रिद्धिमा शाह, उम्र 8 साल। माँ बाप गुजर गए थे और बच्ची का शव कभी मिला ही नहीं, बस दुकान राख बन गई थी। नीलेश ने एक पुरानी फोटोग्राफ ढूंढी और शॉक्ड रह गया। वो हूबहू वही बच्ची थी जिसे उसने कैमरे में देखा था। अब मॉल की तीसरी मंजिल पर कोई दुकान नहीं टिकती। हर दुकान कुछ महीनों में बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ काम करने वाले को धुएं की गंध आती है। नीलेश ने एक रात उस जगह पर मटका और कुछ अगरबत्तियाँ रख दी। अगली सुबह वो मटका फूटा हुआ मिला और एक कागज़ पर लिखा था, जिस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था कि मुझे कोई घर क्यों नहीं ले जाता।
नीलेश अब हर रविवार की रात सीसीटीवी स्क्रीन के साथ साथ मॉल की फ्लोरिंग वॉकिंग भी करने लगा था। उसने फ़ोन में कुछ रिकॉर्ड ऐप्स भी डाउनलोड कर लिए थे। वो जानता था कि शायद कैमरा न पकड़ पाए पर साउंड ज़रूर पकड़ेगा। रात के ठीक 12:04 पर तीसरी मंजिल के उस पुराने कॉरिडोर में उसे हल्की सी खिलखिलाहट सुनाई दी। उसने सीधे फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑन की और फिर एक आवाज़ आई, मम्मी मैं खेल रही हूँ, वो अंकल मुझे देख रहे हैं, मम्मी मुझे डर लग रहा है। अगले ही पल लाइट झपकी और सब कुछ शांत। नीलेश ने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें एक और आवाज़ थी, तू क्यों आया है यहाँ, अब लौट नहीं पाएगा। नीलेश अब रोज उसी बच्ची का सपना देखने लगा था। उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और वो अकेलेपन से डरने लगा। एक दिन उसने अपने सुपरवाइज़र रेहाना मैम से बात की। उन्होंने बताया कि मॉल का प्ले जोन कई बार बंद किया गया है, लेकिन हर बार जब किसी और ब्रांड ने दुकान खोली किसी न किसी बच्चे को चोट लगी। और लोग कहते हैं कि कोई बच्चा दूसरों के खिलौने छीनता है, लेकिन वहाँ कोई बच्चा होता ही नहीं है। नीलेश ने आर के टॉयज के पुराने मालिक रमेश शाह की फैमिली के बारे में गहराई से जानकारी निकाली। पता चला कि रमेश शाह की पत्नी अभी भी जिंदा है, गुजरात के पालनपुर में एक मानसिक हॉस्पिटल में है। नीलेश तुरंत वहां पहुंचा। महिला लगातार एक ही लाइन दोहरा रही थी, वो लौट आएगी गुलाबी ड्रेस में, वो सबका खिलौना ले जाएगी। वो कुछ और नहीं कहती थी, लेकिन उसने नीलेश को एक खिलौना सौंपा, एक जली हुई लकड़ी की गुड़िया। नीलेश अब अकेले नहीं था। उसने कुछ लोकल पैरा रिसर्चर्स की मदद ली। 3 लोग सारंग मेहता, चित्रा राय और गौरव सैनी। उन्होंने मॉल की 3 रातों की निगरानी शुरू की। तीसरी रात चित्रा ने एक इंफ्रासाउंड क्लिप पकड़ी जिसमें बच्ची की आवाज़ थी, मेरी मम्मी नहीं आई, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे खिलौने चाहिए। और फिर जो मुझे देखेगा वो मुझसे जुड़ जाएगा। सारंग की आंखें 2 दिन बाद लाल होने लगी। वो कहने लगा, मैं उसे देखता हूँ, वो मुझसे बात करती है, मुझे माफ़ करना चाहिए। नीलेश और गौरव ने उसे तुरंत हटाया। फिर गौरव ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देरमल विजन में चेक किया। वो बच्ची हर संडे को तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाती है, लेकिन चलती नहीं, तैरती है और एक दुकान के सामने रुकती है, हैप्पी ट्रेड्स आइसक्रीम्स। हैप्पी ट्रेड्स का मालिक बोला, साहब हर संडे कोई बच्ची आती है, मैं उससे पैसे नहीं लेता, मगर जब तक वो रहती है मेरे स्टॉल के पास बर्फ़ जम जाती है। उस दिन उन्होंने कैमरे प्लस सीसीटीवी कैमरा दोनों ऑन रखे। बच्ची फिर आई। कैमरे में कुछ नहीं था, मगर मोबाइल कैमरे में एक धुंधली परछाई थी। चित्रा बोली, वो चाहती है कि कोई उसकी जुबान समझे, शायद वो सिर्फ इंसानों से बात करना चाहती है। एक रात प्ले जोन के सामने अचानक फायर अलार्म बजा, पर कोई आग नहीं थी। गौरव अकेले वहां पहुंचा। उसने बताया, वो बच्ची दीवार पर कुछ लिख रही थी खून से, और लिखा था, मैं कब तक यहीं रहूंगी। नीलेश ने तय किया कि उस बच्ची को एक संस्कार देना होगा। उसकी कोई मिट्टी, कपड़ा या खिलौना जलाया जाए और शांति की प्रार्थना हो। पुरानी टॉय शॉप की राख, वो जली हुई गुड़िया और एक गुलाबी रिबन लेकर उन्होंने मॉल की छत पर एक विधि की। चित्रा ने मंत्र बजाए, गौरव ने सुरक्षा घेरे बनाए और नीलेश ने वो सब चीज़ें एक तांबे की हांडी में रखकर अग्नि दी। उस पल चारों तरफ तेज रोशनी हुई और हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी। फिर सब कुछ शांत हो गया।
3 महीने तक मॉल में कोई घटना नहीं हुई। नीले सब जयपुर वापस जा चुका था। एक दिन उसे एक एमएमएस आया जिसमें प्ले जोन के शीशे पर एक गुलाबी फ्रॉक वाली परछाई फिर से दिखी और नीचे खून से लिखा था, तुमने सिर्फ मेरी राख जलाई थी, मेरी आत्मा नहीं। आरएम सिटी मॉल में अब फिर से डर का माहौल था। इस बार समस्या सिर्फ संडेज तक सीमित नहीं थी। हर रात तीसरी मंजिल के पास अजीब घटनाएं होने लगी। इस बार समस्या सिर्फ संडे तक सीमित नहीं रही। हर रात तीसरी मंजिल के पास अजीब घटनाएं होने लगी। दुकानें अपने आप खुलने लगी, गार्ड्स बेहोश मिलते और हर बार प्ले जोन के शीशों पर बचपन की उंगलियों के निशान पाए जाते। सीसीटीवी फिर कुछ नहीं दिखाता, लेकिन कुछ मोबाइल यूजर्स ने इंस्टाग्राम पर हैशटैग मेलिंग गोस्ट गर्ल नाम से एक ट्रेंड शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज की ये डर भरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो तो शैडो वॉइस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कहानी ज़्यादा ही पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रात 9 बजे